यूएस इन वॉशिंगटन डीसी, यहाँ पे वाकई बर्फ कल 5-6 इंच पड़ी है। बसों के अंदर जो है भारतीय डायस्पोरा गया, उन्होंने उनको रिसीव करना था। मोदी जी ने इतने भीड़ में इतने देख के हमें पूछा कि अरे आप हमारे लिए इतना कष्ट क्यों उठा रहे हैं। दैट मीन्स अ लॉट। हमने 4 घंटे से एक पैर पे खड़े रह के तब किया है मोदी जी को थैंक यू बोलने को। एंड वंस अगेन थैंक यू मोदी जी। देखिए हम आप मोदी की अगर शख्सियत को आप देख लें, तीसरी दफा आए। मोदी साहब इज नॉट एन ऑर्डिनरी लीडर, ही इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडर। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो कि कल से अमेरिका के दौरे पे होंगे, उनकी जो सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होने जा रही है। ये जो चाबहार जो पोर्ट है ईरान में, जिसमें $400 मिलियन इन्वेस्ट किए हुए हैं हिंदुस्तान ने, तो अमेरिका ने उसको एग्जेम्प्ट किया हुआ है। एक तरफ आईएमएफ का गैर मुतवक्के दौरा और उसके ऊपर सवालात जन्म दे रहे हैं, और कहा यह जा रहा है कि पिछले महीने डोनाल्ड ट्रंप ने खुद नरेंद्र मोदी को दावत दी। भारत इज अ राइजिंग पावर। आप लोग अभी तक दूसरी दुनिया के टुकड़ों पे पल रहे हैं। एक तस्वीर ये थी कि मोदी साहब बैठे थे जब उस समिट के अंदर, उनकी एक साइड पे मैक्रों थे जो चेयर थे उस समिट के, दूसरी साइड पे यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल थे। तो उससे पोजीशनिंग नजर आती है कि व्हाट इज पोजीशनिंग ऑफ मोदी, व्हाट इज द पोजीशनिंग ऑफ इंडिया। नरेंद्र मोदी ने भी इसके बारे में बयान दे दिया है मंडे को। उनका कहना था कि वो अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप से मिलने जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। क्रिकसेल हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की फ्रांस की सफल यात्रा के बाद अब उनका अगला दौरा यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है। प्राइम मिनिस्टर मोदी आज अमेरिका पहुंचे, जहां पर अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ उनकी महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक होगी। अपने अमेरिका दौरे की शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड से मुलाकात की। इस मीटिंग में दोनों देशों के बीच संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं की यह बातचीत आतंकवाद और उभरते खतरों से निपटने में खुफिया सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित रही। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जहाज से उतरे तो आसमान में काले बादल और बारिश के बीच लहराते तिरंगे ने उनका स्वागत किया। यह प्राइम मिनिस्टर मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से पहली मुलाकात है जो उनके दूसरे कार्यकाल के बाद हो रही है। वॉशिंगटन के जॉइंट एंड्रूज बेस पर प्राइम मिनिस्टर मोदी के आगमन पर एक अद्भुत नजारा देखने को मिला। बारिश और हवाओं के बीच लहराते तिरंगे और अमेरिकी झंडों के बीच प्राइम मिनिस्टर मोदी का प्लेन लैंड हुआ। इंडियन मूल के लोगों ने ठंडी हवाओं और बारिश के बीच भी प्राइम मिनिस्टर मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप के नए कार्यकाल में यह दोनों नेताओं की पहली मुलाकात होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौथे ऐसे विदेशी नेता हैं जिनकी ट्रंप पिछले महीने हुए अपने शपथ ग्रहण समारोह के बाद मेजबानी कर रहे हैं। तो चलिए पाक मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर कर दे और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखे। मोदी साहब लैंड कर चुके हैं व्हाइट हाउस में, आई एम सॉरी इन द यूएस इन वॉशिंगटन डीसी। यहाँ पे वाकई बर्फ कल 5-6 इंच पड़ी है। 2-3 बसों के अंदर जो है भारतीय डायस्पोरा गया, उन्होंने उनको रिसीव करना था। और उसके बाद उनका स्केड्यूल, कल उनकी मुलाकात होगी 4 बजे प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ। मोदी साहब ने आने से पहले एक ट्वीट के जरिए बताया, एजेंडा डिक्लेयर करने की कोशिश की कि क्या बातें होंगी। उसमें 5 चीजें उन्होंने मेंशन की हैं: टेक्नोलॉजी, डिफेंस, ट्रेड, एनर्जी, सप्लाई, रेजिलियंस। और उसके बाद उन्होंने कहा कि वीजा बात करेंगे, हम बात करेंगे माइग्रेशन की, चाहे लीगल हो चाहे इलीगल हो। मैं उस पर भी आने की कोशिश करता हूं। मोदी साहब की 5 मीटिंग्स हैं। मोदी कल उनका आफ्टर डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग के साथ कल डिनर होगा, प्राइवेट डिनर होस्ट किया जाएगा व्हाइट हाउस के अंदर। और उसके बाद 5 मीटिंग्स हैं जिनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग जो है इलॉन मस्क के साथ अलग मीटिंग करेंगे। और वहां पे वो ना सिर्फ टेस्ला डिस्कस करेंगे, वो स्टार गेट जो यहाँ पे बनाया जा रहा है उसको भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं इस वक्त वॉशिंगटन डीसी के अंदर, एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है, अमेरिकन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, भारत की तरफ से क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। भारत की तरफ से उनका जो एयर डिफेंस है, उनकी एयरफोर्स, उसके हवाले से उनकी डिमांड है कि वो F-35 एक्सपेक्ट करते हैं। अमेरिकन शायद F-35 ना दे, लेकिन F-10 तैयारे जो हैं वो शायद ऑफर की जाए। 2 ऑप्शन है, अगर भारत ने एक्सेप्ट किया उसको तो ठीक है, वरना उनके पास ऑप्शन है U-57 तैयारे। पहले रशिया उनको नहीं देने के लिए तैयार था, लेकिन अब वो तैयार है देने के लिए। लेकिन क्या मोदी साहब या भारत
डोनाल्ड ट्रंप को नाराज करके रशिया से तैयारी लेगा या नहीं, ये क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद क्योंकि उनकी जरूरत इसलिए है कि आपको पता होना चाहिए कि 2 दिन पहले भी मध्य प्रदेश के अंदर एक जहाज के त्यारा गिरा है, जिसमें दोनों पायलट तो बच गए हैं लेकिन त्यारा खराब हो गया। मोस्ट ऑफ द मिग त्यारे मिराज पुराने हो चुके हैं। अब इससे मैं अगली बल्कि बात मेंशन आपसे ये करना चाहूंगा कि त्यारे तो शायद कागजों में डोनाल्ड ट्रंप साहब बेच दें अमेरिका के भारत के हाथ, लेकिन उन त्यारों को बनाएगा कौन? आपको ये पता होना चाहिए तेजस त्यारों के इंजन का ऑर्डर अमेरिका को दिया गया था, लेकिन वो बहुत लेट है नहीं दे पा रहे, क्योंकि अमेरिका के अंदर अगली जनरेशन काम करने से इनकार हो चुकी है। 12 साल ओबामा साहब ने लगा के इनको गांजे पे लगाया था, मरवाना पी रहे हैं, यहाँ पे प्रोडक्शन कोई नहीं हो रही है। बिल्कुल आपको पता ही है जो हालात इस वक्त अमेरिका के अंदर चल रहे हैं। उससे आगे चलते हैं, जो एजेंडे पे जो मेजर चीजें सामने हैं मोदी साहब के, वो ट्रेड होगा, जिसमें टैरिफ की बात की जाएगी, जो कि पहले ही आधा होमवर्क मोदी साहब भारत से करके आ रहे हैं। पिछले बजट के अंदर जो हार्ले डेविडसन, टेस्ला और कई गाड़ियों के ऊपर मेडिकल इक्विपमेंट के ऊपर टैक्सेस कम करके आ रहे हैं। दे आर वेरी स्मार्ट पीपल, दे नो हाउ टू डील विद डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब की पता नहीं स्पीचें या उनकी पर्सनैलिटी को कितनी दफा उस पर रिसर्च करके आ रहे हैं। इंडियंस दे आर वेरी स्मार्ट पीपल। तो टैरिफ की बात करेंगे। दूसरा, यहां से जो खरीदने की बात करेंगे अमेरिका से, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब के नंबर 1, एक तो ही इज फेमस एज अ डील मेकर, जो लेते हैं कुछ देते हैं कुछ लेते हैं, और मोदी साहब इज रेडी फॉर दैट। मोदी साहब उनसे तेल लेने की बात करेंगे, एलएनजी लेने की बात करेंगे। मोदी साहब के साथ कुछ इंडियन बिजनेसमैन आ रहे हैं जो एलएनजी गैस के बारे में डील्स बनाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो मैं माइग्रेशन की बात कर रहा था, उसमें मोदी साहब की प्रायोरिटी के ऊपर H1B वीजा है। उसकी कैप जो है वो इस वक्त सबसे ज्यादा 85-87% जो है भारतीय उसको इस्तेमाल करते हैं। लेंगे देंगे क्या? माइग्रेशन की जब बात की जाएगी, यहाँ पे तकरीबन 95,000 इस वक्त इंडियन जेलों में है जो कि डिपोर्ट होने हैं। भारत उनको एक्सेप्ट करेगा, उनका खर्चा बर्दाश्त करेगा, उसके रिटर्न में कहेगा कि वीजा इजी किया जाए। इस वक्त भारत के अंदर जो वीजा लेने के लिए 400 दिन लगते हैं। डॉक्टर जयशंकर साहब कई दफा अपनी तकारीर में उसका जिक्र कर चुके हैं। मोदी साहब ये चाहेंगे कि भारत के अंदर वीजा इजी किया जाए और जो H1B वीजा है उस पर कैप कम हो और उसका सबसे ज्यादा फायदा भारतीय नजाद लोगों को होगा। ये रिटर्न में उसको देंगे। और मैं समझता हूं कि जिस तरह के इट्स अ बिग थिंग, इज अ फोर्थ लीडर, बट मोदी साहब इज द फर्स्ट लीडर हु हैज स्पोकन एट कांग्रेस ट्वाइस। मैं समझता हूं उनके पास ये टाइटल मौजूद है। दूसरा, एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि इस वक्त अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है इंटरनली। 60,000 से ज्यादा फेडरल एम्प्लॉयज जो हैं दे हैव रिजाइंड, एक्सेप्टेड द डील कि वो सितंबर अक्टूबर तक उनको तनख्वाहें मिलेंगी, वो अपने घर चले जाएंगे। कल आपको पता है, कल का सबसे बड़ा इशू ये था कि फीमा वालों ने $59 मिलियन इस लग्जरी होटल्स के लिए न्यूयॉर्क भेजे थे और 4 वो जो फेमा के एम्प्लॉयज थे इंक्लूडिंग ऑडिटर जनरल, उनको फायर कर दिया गया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो कि कल से अमेरिका के दौरे पे होंगे, उनकी जो सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होने जा रही है, आइए उसके बारे में बताते हैं। नाज़रीन, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस वक्त बातें कर रहे हैं कि वो कुछ कॉम्बैट व्हीकल्स की प्रोडक्शन, उसकी परचेज, उसके अलावा फाइटर जेट इंजन के बारे में भी एक डील की बात हो रही है। कहा यह जा रहा है कि पिछले महीने डोनाल्ड ट्रंप ने खुद नरेंद्र मोदी को दावत दी थी। ये मीटिंग में काफ़ी ज़्यादा डील्स डिस्कस होंगी। तो आपको बताते हैं कि बेसिकली ये जो नरेंद्र मोदी ने भी इसके बारे में बयान दे दिया है मंडे को। उनका कहना था कि वो अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप से मिलने जा रहे हैं और वो टेक्नोलॉजी, ट्रेड, डिफेंस, एनर्जी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, इन तमाम सब्जेक्ट्स के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप के साथ गुफ्तगू करेंगे। मकसद ये है कि अमेरिकन एक्सपोर्ट्स टू इंडिया को बूस्ट किया जाए। जितनी चीज़ें इंडिया अमेरिका से ख़रीदता है उसमें इजाफा किया जाए और ख़ास तौर पर उसमें डिफेंस इक्विपमेंट, वेपन्स, कॉम्बैट व्हीकल्स, इन चीज़ों की मशगूलियत की जाए। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट इस हवाले से भी तश्कील दिया जा रहा है कि जो फाइटर जेट इंजन्स हैं वो इंडिया में बनाए जाएं और
अमेरिका उनकी हेल्प करे जो इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल करेगी बाद में। लेकिन ऑब्वियसली ये एक ऐसी डील है जो 2023 में पहली दफ़ा डिस्कस की गई थी, अब इसको बस कंटिन्यू किया जा रहा है। यहाँ आपको ये भी बताएं कि डिफेंस प्रोडक्शन सेक्रेटरी सजीव कुमार जो हैं इंडिया के, उनका कहना था कि वी सर्टनली विश टू एक्सपेडाइट द ट्रांजैक्शन विच वी वुड लाइक टू हैव विद द यूनाइटेड स्टेट्स, कि डेफिनेटली वो चाहते हैं कि ये जो पुरानी भी डील्स हैं जो अभी तक एक्सपेडाइट नहीं की गई, अपने लास्ट स्टेजेस में नहीं पहुंची, इनको वहां पहुंचाया जाए। और फाइनली ये भी बात की जा रही है कि स्ट्राइकर व्हीकल्स जो हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाता है वो भी इंडिया ख़रीदेगा। तो ये तमाम चीज़ें बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप इज़ ट्राइंग टू कन्विंस मोदी कि आप ये सारी चीज़ें हमसे ख़रीदें